5:07 से 5:35 तक यहाँ पे रुका हूँ, तकरीबन आधा घंटा। ये अहमदाबाद नहीं है, मुझसे गलती हुई थी कि मैं समझ रहा था कि मैं अहमदाबाद में हूँ। अहमदाबाद 15 किलोमीटर के बाद मिलेगा। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग। गुजरात ख़त्म होने से पहले मैं पेट्रोल फुल करा लूँगा टंकी में, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल महंगा है, काफ़ी महंगा है। 191 किलोमीटर है और ये 167 किलोमीटर पे हो गया आखिरी से पहले वाला टोल वो लगाया हूँ पेट्रोल पंप। यहाँ पे कितना लगा है? 191। तो जब 40 किलोमीटर बचेगा। और ये कितना है? 167। हाँ, 40 किलोमीटर पहले भरा देंगे। आधी टंकी तो हो गई है, या हो जाएगी वहाँ तक। नींद बहुत आ रही है आज मुझे। दिन में आदत नहीं हुई ना, ऐसे जैसा रात तक। रास्ता पका हुआ। हाँ, ये रास्ता बहुत पका हुआ है, इधर से भूल के भी ना आए। वो तो घूमने जाना था इसलिए आ गए। इस रोड पे आना मजबूरी थी। अगर मुंबई दिल्ली हाईवे का पूरा बन चुका होता तो फिर हम ये खाली हो जाता है। तो हमें कैसे फायदा पहुंचना? यहाँ हमको नहीं आना पड़ता ना, काफी दूर चलते हैं। जयपुर हो के आ रहा है। हाँ, तो जयपुर से छोड़ के वहाँ, लेकिन हाँ माउंट आबू नहीं जा पाते फिर, क्योंकि काफी कुछ फायदा होता है माउंट आबू जाने के लिए। यहाँ अहमदाबाद के बाईपास में तो नहीं फंसते, लेकिन अगर सिर्फ कानपुर या फतेहपुर जाना हो तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो अपने उतरना पड़ेगा, ग्वालियर का एग्जिट मारना पड़ेगा। वहाँ तक जो है लखनऊ नहीं, आगरा एक्सप्रेस मिलेगा। नहीं, आगरा भी नहीं मिलेगा, करेरा वाला मिलेगा, शिवपुरी। नहीं, करेरा वाला सही रहेगा। ग्वालियर से एग्जिट मारेंगे तो वो जिस ब्रिज को छोड़कर इंदौर झांसी हाईवे पकड़ते हैं ना लैंडमार्क के, वही ब्रिज गया ग्वालियर को। फिर वो झांसी और रेवा रास्ते था। हाँ, और आमने से पकड़ना पड़ेगा शाहपुर। आमने शाहपुर तो आगे है, शाहपुर तक तो चालू होने वाली दिसंबर समृद्धि महामार्ग चालू हो जाएगा। इगतपुरी कसारा घाट वाली टनल चालू पूरी तैयार है। भिवंडी के आगे से आमने गांव है, वहाँ इंटरचेंज है इसका, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस का, और समृद्धि महामार्ग दोनों अटैच किया है। सनसेट होने वाला है मुंबई में 6:10 पे। अहमदाबाद यहाँ से 13 किलोमीटर है। कंडला 327 किलोमीटर है। गांधीनगर भी 13 किलोमीटर है। कोबा आने वाला है, 3 किलोमीटर बचा है। कुदासन दाईं तरफ है और अहमदाबाद का एयरपोर्ट बाईं तरफ है। जाओ जाओ जाओ। यानी 48 से छुटकारा मिल गया यहाँ पे। 48 वो चला गया है। नेशनल हाईवे 48 को छोड़ चुका हूँ। बहुत पकाऊ रोड था वो, सर दर्द। अब ये कौन सा हाईवे है पता करना पड़ेगा। मुंबई से 20 लीटर पेट्रोल डाल के निकला था और फिर गुजरात में मैंने पेट्रोल डलवाया था भरूच से पहले। अब गुजरात ख़त्म होने से पहले और राजस्थान आने से पहले किसी पेट्रोल पंप में टंकी फुल करवा लेता हूँ, ताकि राजस्थान में ज़्यादा पेट्रोल ना डलवाना पड़े। एक बार तो फिर भी डलवाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सनसेट हो चुका है या होने वाला है, बिल्कुल करीब का मामला है। ये हाईवे अच्छा है, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं हैं इस पे और रोड भी अच्छी है। शायद नेशनल हाईवे 41 है ये, शायद, पक्का नहीं है। सफ़र की शाम बहुत अच्छी लगती है। इसकी वजह ये भी हो सकता है कि मौसम एकदम बदल जाता है, या कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इस टाइम।
Exit the roundabout. हाँ ये सुकून वाली रोड। इनको पहली लाइन में चलने की जरूरत क्या है? ओवरटेक करने के लिए आ जाओ, फिर अपनी लाइन में चले जाओ। जर्मनी का सिस्टम मैंने देखा था, वहाँ का तो ऐसा है, अभी 2 लाइनें हैं, ये लाइन में नॉर्मल स्पीड है और वो ओवरटेकिंग है। अब वहाँ स्पीड लिमिट तो होती नहीं है, तो क्या रूल है कि अगर ओवरटेकिंग लेन में फुल स्पीड में जा रहे हो तो तुम्हारा रुकने का कोई आदत नहीं है, तो तुम लेफ्ट का इंडिकेटर चालू कर दो। अच्छा, तो जो ओवरटेकिंग लेन में ऑलरेडी है हाँ वो समझ जाएगा कि तुम रुकने नहीं वाले, हाँ, तो वो इधर आ जाएगा अच्छा। और रास्ता दे रहे हैं। वहाँ पर सोच समझ कर ड्राइव करना पड़ता है। स्पीड लिमिट नहीं होने की वजह से अंदाजा नहीं मिल पाता कि सामने वाला कितनी स्पीड में आ रहा है। वहाँ इसे पट्टी के ऊपर कोई नहीं चलता है ना, न खुद आगे बढ़ेंगे ना किसी को निकलने देंगे। वहाँ तो मारे जाएंगे, वहाँ कोई रुकता नहीं। अगर बीच पट्टी में कोई वहाँ उड़ाते हुए निकल जाएगा। एक तो वहाँ के ट्रक वाले हैं, इनके जितने बोर्ड लगा हुआ है, गुजरात की राजधानी की मुलाकात के लिए धन्यवाद। कौन सी राजधानी है गुजरात की? मैं तो सूरत समझता था। इस बोर्ड ने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि अब तक तो मैं सूरत को ही राजधानी समझता था। अब यहाँ कौन सी राजधानी आ गई है गुजरात की, समझ में नहीं आया। जैसे अभी एक वीडियो निकली थी कि एक बाइक वाला बहुत तेज में भगा के आ रहा था, ये अपोजिट लाइन के कार को सामने से ठोक दिया। कार में मुश्किल से स्क्रैच आए होंगे और अंदर से डेंट आया होगा। बाइक वाला मर गया होगा। नहीं, कुछ नहीं, बाइक वाला गिरा, चोट लगी, बाइक डैमेज हुई। वहाँ के लोग पूरा गेयर वेयर पहन के गाड़ी चलाते ना, जैकेट वैकेट, तो ज्यादा डर लगता है। खारा पास में ओवरटेक किया करो, ये कांच में देखते नहीं है और इधर उधर Exit Howard जाते हैं। the roundabout. Take the second exit. सनसेट हो गया। नेशनल हाईवे 41 है, पक्का कंफर्म हो गया है। यहाँ से पालनपुर 123 किलोमीटर है, महसाना 57 किलोमीटर है, हिम्मतनगर 72 किलोमीटर है, गांधीनगर 12 किलोमीटर, राजकोट 230 किलोमीटर, सरखेज 24 किलोमीटर बचा है यहाँ से। और रात पूरब की तरफ से चली आ रही है, जिधर से सूरज तुलू होता है, और पश्चिम की तरफ हल्का हल्का दिन नजर आ रहा है। हालांकि रात शुरू हो चुकी है, अंधेरा काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। आगे बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू अहमदाबाद महसाना रोड। मुझे नहीं मालूम अहमदाबाद कहाँ है, आया भी है या पीछे गुजर चुका है, और पता नहीं इस रोड पे अहमदाबाद मिलेगा भी या नहीं। एक टोल प्लाजा आने वाला है, ये भी फ्री है कार वालों के लिए। हो सकता है कि अहमदाबाद पीछे गुजर गया हो और मैं दूसरी रोड से निकल गया हूँ, जहाँ पे पीछे बड़ा सर्कल मिला था, जहाँ पे मैंने 48 छोड़ा था। तो हो सकता है कि एक तरफ जो 48 रोड जा रहा था
उस रोड पे अहमदाबाद रहा हो और मैं उस रोड को छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। ऐसा हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इधर के बारे में ज़्यादा मालूमात रखता नहीं हूँ, इधर से गुजरता भी नहीं हूँ ज़्यादा। ये तीसरी मरतबा गुजर रहा हूँ। नहीं, इधर से तो पहली बार गुजर रहा हूँ, 48 से तीसरी मरतबा गुजर चुका हूँ। देखो रात हो चुकी है, अंधेरा शुरू हो गया है। पूरी तरह अंधेरा छाया नहीं है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से रात बढ़ती चली आ रही है। क्या आपको पता है कि सनसेट होते ही हेडलाइट जला लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल पता होगा आपको, क्योंकि सनसेट के बाद हेडलाइट जलाना अनिवार्य है। नहीं जलाएंगे तो फाइन पड़ेगा। वो अलग बात है कि छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, फाइन नहीं पड़ता है, लेकिन कानून है कि फाइन पड़ेगा। कलोल आ चुका है। कलोल यही है। महसाना यहाँ से 46 किलोमीटर दूर है। महसाना भी दिखाऊंगा अंधेरे में, लेकिन ये कलोल है। एक हलोल भी है, हलोल नहीं बल्कि हालोल है शायद, नहीं हलोल है। ये अलग है, कलोल। हलोल अलग है, वो दाहोद रोड पे पड़ता है शायद। जा चुका हूँ मैं, कलोल तो नहीं आया था, लेकिन हलोल गया था मैं। मेरे बोलने में गलती हो रही है, शायद हालोल है या हलोल है शायद। कड़ी आ गया है। कड़ी है या कड़ी है मुझे मालूम नहीं है, बड़े अजनबी से नाम है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। महसाना और पालनपुर सीधा है। मौलाना हक्कानी पालनपुरी यहीं के रहने वाले थे। फतेहपुर, हाँ हमारा फतेहपुर, वहाँ बस गए थे। एक बीवी और बच्चे उनके पालनपुर में थे, और एक बीवी और कुछ बच्चे फतेहपुर में भी हैं। हक्कानी तो शायद ख़त्म हो गए हैं। 99 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, कई मुलाकात हुई थी, बातचीत भी हुई थी। वो सुनते तो थे नहीं, लेकिन मुझे जवाब देना पड़ता था। हमारे मोहल्ले में थे ना, इसलिए कई मुलाकात हुई। मैं कसदन उनके घर गया था मिलने के लिए। मिले थे, अच्छे से मिले थे। कुछ मैंने तलखे जवाब लिख के दे दिए थे तो उनको गुस्सा आ गया था। अपने आंगन में बहुत ज़ोर ज़ोर चीखने लगे थे। उसके बाद फिर मैं फ़तेहपुर छोड़ दिया, और हाँ मैं 2 साल फ़तेहपुर में रहा हूँ। उसी दौरान उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद मैंने फ़तेहपुर छोड़ दिया, तो बाद में पता चला कि उनका इंतकाल भी हो गया। काफ़ी ज़ईफ़ हो गए थे, डाकुओं के ख़ानदान से थे। वो खुद बताते थे, मुझसे खुद उन्होंने बताया कि मैं डाकुओं के ख़ानदान का था, और रोते थे इस बात पर, फ़ख्र नहीं करते थे और रोते थे। मेरे सामने बहुत रोए, मैं डाकुओं के ख़ानदान का हूँ। एक बाबा ने मुझे अपनी झूठी खिचड़ी खिला दी थी, तो मेरी काया पलट गई और मैं इस लाइन में आ गया। एक और टोल प्लाज़ा आ चुका है, और ये भी फ्री है। इस वक्त शाम को 6:50 हुए हैं, यानी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है।
अच्छा, जो टोल प्लाज़ा फ्री मुझे मिल रहे हैं उनका नाम भी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टोल टैक्स का कोई चार्ज कटने का कोई मैसेज तो आ नहीं रहा है। मैसेज आता है तो उसमें टोल प्लाज़ा का नाम भी लिखा होता है, और वही देखकर मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये कौन सा टोल प्लाज़ा है। तो जब चार्ज ही नहीं कट रहे हैं तो मैसेज तो आने वाला नहीं है, मैसेज नहीं आएगा तो मुझे जगह का नाम भी नहीं पता चल पाएगा। महसाना पहुँच चुका हूँ। ये महसाना है और काफ़ी बड़ी सिटी है, काफ़ी घनी आबादी वाला शहर है। गुजरात के टोल कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं है, कुछ जगहों पे है तो सस्ते हैं। अच्छा, सबसे महंगा एमपी का और यूपी का है। यूपी में 5 टोल प्लाजा 160 किलोमीटर के अंदर, गंज तिनारा से कानपुर तक 30 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा। सब महंगे महंगे, कोई 180 रुपये है, कोई 175 रुपये है। वो उनको समझता है ना कि अगर गाड़ी लेके निकला है तो पैसे वाला ही होगा, रुकते हैं। फिर ट्रक वाले को कितना महंगा पैसा होगा? उनका तो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। और सारा ट्रांसपोर्ट होना ही वहीं से है। हाँ, उनको चाहिए कि ट्रक का उतनी रख के कारों का सस्ता कर दें, बाहर से लोग भी आए। फिर कारों का सस्ता करना चाहिए, बल्कि कारों से तो लेना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा कार वालों से तो टैक्स वसूला जाता होगा, कार वालों से ज़्यादा वसूलते हैं टैक्स। क्योंकि ट्रक में तो कुछ 28% जीएसटी थोड़ी लगता होगा। ट्रक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिजनेस नीड है, कार को लग्जरी में डाल देते हैं ये लोग। कार को पालना अगर सस्ता करते हैं ना, तो ये जो बाइक में इतनी मौतें होती हैं वो कम हो जाएंगी। बाइक वाले कार में आ जाएंगे ना, सस्ती मंदी कार तो ले सकते हैं। अभी जैसे 2.5 लाख की एमटी है, 2.5 लाख में कार आ सकती है। हाँ, आबू रोड 118 किलोमीटर अभी और बाकी है। पालनपुर अभी 66 किलोमीटर दूर है, लेकिन आबू रोड और पालनपुर के रोड शायद अलग अलग हैं, मुझे नहीं मिलेगा पालनपुर। ये महसाना है, मैं अभी भी महसाना में चल रहा हूँ। नेशनल हाईवे 41 ही पकड़ के रखा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। शायद मुझे आबू रोड तक यही हाईवे मिलेगा, नेशनल हाईवे 41, शायद, पक्का नहीं है, आगे पता चलेगा। शाम को 7:20 हो चुके हैं। आगे एक टोल प्लाज़ा है और टोल प्लाज़ा फ्री है। टोल प्लाज़ा पार करते ही कुछ ढाबा वगैरह नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रोक कर कुछ नाश्ता पानी करा देता हूँ बच्चों को, और मुझे चाय पीना है। बुक में अपना सर्विस स्लिप होती है, सर्विस स्लिप में ये लोग बहुत कुछ छोटे छोटे दे रखे हैं। ये क्या है? होटल है? Exit the roundabout. होटल यहाँ पे कुछ मिलेगा? यहाँ तो बहुत कुछ मिलेगा। तो ये इधर चल, यहाँ पे लगा लो, इसी के बाजू से। अब यहाँ पे लगा लेता हूँ। हाँ चलेगा, बस बस। रेडी हो गई ना? खाने चाहिए दोस्तों। हाँ, तुम्हें भूख लगी ना? हाँ, तो नाश्ता करा देता हूँ। मैं नहीं खाऊंगा।